हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे भूतिया जगहों की। दुनिया में उपस्थित अन्य जीवों से अलग मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा से रहस्यों के बारे में जानने की दिलचस्पी रहती है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने हमेशा मानव मन को मोहित किया है, इसलिए मनुष्य इन रहस्यों और इतिहास के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे महलों और राजाओं और उनके खजाने और उनकी चाबियों के रहस्यों और कई तरह की कहानियों से भरपूर है। भारत में कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर कई दर्दनाक मौतें हुई है, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा था। यही कारण है कि भारत में स्थित कई इमारतें, किले और घाटियां अपने भूतिया किस्सों की वजह से आज वीरान पड़ी हुई है। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको भारत की टॉप 25 सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट हमारी वीडियो। नंबर 1, पानगढ़ का किला, अलवर, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के शहर में भानगढ़ में स्थित पानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। पानगढ़ किले को भारत में सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक बताया जाता है। पानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। बताया जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था और उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया और इसके बाद ये किला खंडेर में तब्दील हो गया। पानगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती है और कई अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। पानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक बोर्ड में यहाँ आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय किले के परिसर के भीतर न जाने की चेतावनी दी है। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल भी है। लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा ये जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से काफ़ी चर्चित है। बता दें कि इन अजीब घटनाओं का ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना यह भी है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई है। नंबर 3, जतिंगा, असम। दोस्तों, 2500 की आबादी वाला यह गांव जतिंगा पक्षियों की आत्महत्याओं की घटनाओं के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने के समय अंधेरी रातों में यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो टकरा कर गिर जाते हैं और वही दम तोड़ देते हैं। नंबर 4, मुकेश मिल्स, मुंबई। दोस्तों, मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफ़ी मिलती जुलती है। सन 1817 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। सन 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से ये मिल बंद हो गई थी। भारत में यह जगह अपने भूतिया किस्सों की वजह से काफ़ी चर्चित है। यह जगह फिल्मों की शूटिंग का खास स्थान है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और अभिनेता यहाँ पर होने वाली कुछ
असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। नंबर 5, शनिवारवाड़ा फोर्ट पुणे। दोस्तों, शनिवारवाड़ा फोर्ट पुणे में स्थित है, जो अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि नारायण राव की यहाँ निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। नंबर 6, जीपी ब्लॉक मेरठ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जीपी ब्लॉक मेरठ में बहुत कुख्यात है, जो सभी असामान्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है। एक बहुत ही फेमस जगह होने के साथ साथ यहाँ पर कथित तौर पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ से कई गुजरने वाले ने दावा किया है कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में पेय का आनंद लेते हुए देखा है। इसके अलावा लोग यहाँ घर की छत पर लाल कपड़े पहनी लड़की को टहलते हुए भी देखने का दावा किया है। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया है। नंबर 7, डुमस बीच, सूरत, गुजरात। दोस्तों, डुमस बीच गुजरात में सूरत में अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। इस जगह पर कई अनजाने अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है, जैसे कि यहाँ पर लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई है। अगर आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं तो आप यहाँ समुद्र तट के किनारे आधी रात को टहल सकते हैं, लेकिन बता दें कि यहाँ की रहस्यमय सुंदरता की खोज में बहुत से लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 8, वृंदावन सोसाइटी, ठाणे, मुंबई। दोस्तों, वृंदावन सोसाइटी ठाणे के सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों को कुछ अजीब घटनाओं का एहसास हुआ है। बता दें कि ये जगह जैसी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर होने वाली कुछ अजीब गतिविधियों के चलते इस जगह को भारत की टॉप भूतिया जगहों की सूची में शामिल किया गया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक इंसान ने इसी सोसाइटी में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और लोगों को परेशान करती है। नंबर 9, राजकिरण होटल, लोनावाला, मुंबई। दोस्तों, राजकिरण होटल महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है, जिसको सुपरनेचुरल होने के कारण भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। इस होटल के एक विशेष कमरे में रुकने वाले कई लोगों ने बताया था कि उनकी यहाँ चादरें खींची गई थी और जब तक वो बिस्तर को छोड़ के नहीं जाते तब तक उनके साथ ऐसा ही होता है। नंबर 10, डिसूजा चौल, माहिम, मुंबई। दोस्तों, मुंबई की डिसूजा चौल का नाम भारत की सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में शामिल है। बताया जाता है कि एक महिला पानी के कुएं में गिर गई और मदद के लिए रोती हुई मर गई, जिसके बाद कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने कुएं के आसपास के इलाके में डुबकी लगाए बैठी हुई उस औरत को देखा है। नंबर 11, डोव हिल, कर्सियांग, दार्जिलिंग। दोस्तों, डोव हिल भले ही बहुत ज़्यादा की जाने वाली जगहों में से एक नहीं है, लेकिन यह अपने भूतिया किस्सों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहती है, जिसके चलते इस जगह को भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में वहाँ के लकड़ी काटने वालों का कहना है कि जंगल की यात्रा करते समय उन्होंने एक बिना सिर वाले लड़के को देखा है, जो अचानक प्रकट भी हो जाता है और फिर जंगलों में गायब भी हो जाता है। नंबर 12, ब्रिजराज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। दोस्तों, ब्रिजराज भवन पैलेस निश्चित रूप से भारत की सबसे अधिक भूतिया जगहों में से एक है। अब इस महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस जगह पर सन 1857 के विद्रोह के दौरान मारे गए ब्रिटिश का भूत देखा गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने मेजर बर्टन के भूत को देखा है।
भारत की डरावनी जगहों में शामिल ब्रिजराज भवन पैलेस का भूत किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन बताया जाता है कि रात में जब भी कोई पहरेदार ड्यूटी के समय सोता दिखाई देता है तो मेजर बटन का भूत उसे थप्पड़ मारकर जगाता है। नंबर 13, होलकर ब्रिज, पुणे। दोस्तों, होलकर ब्रिज अपनी होने वाली कई रहस्यमय मौतों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है और रात में यहाँ जाने से लोगों को काफ़ी डर भी लगता है। लोगों द्वारा भूतों के देखे जाने से इस जगह को भारत का सबसे भूतिया और डरावनी जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 14, नेशनल लाइब्रेरी, अलीपुर, कोलकाता। दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी में अकेले लोगों ने महसूस किया है कि यहाँ पर उपस्थित कोई शक्ति की वजह से उनकी गर्दन नीचे झुकती है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में लोगों का कहना है कि उनके साथ अजीब सी घटना तब होती जब वो किताब को जगह पर नहीं रखते। नंबर 15, गोलकोंडा फोर्ट, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले लोगों ने गोलकोंडा किले का निर्माण किया था। इस किले का भूत रानी तारामती का कहा जाता है, जिसे मरने के बाद अपने पति के साथ किले में दफन कर दिया गया था। एक भूतपूर्व दरबारी का कहना है कि इस जगह पर रानी के भूत के चलने की आवाज़ें आती है और रात में वो महल में नृत्य करती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले की दीवारों पर किसी के उल्टे लटके होने के चित्र भी देखे हैं। इसके अलावा किले में रात में चीखे और दर्द में चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। नंबर 16, सिंदरोट, अहमदाबाद, गुजरात। दोस्तों, सिंदरोट अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर है जहां पर लोगों ने रातों के समय भूतों को देखे जाने का दावा किया है। इस जगह के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने सफ़ेद कुर्ते में एक महिला को देखा है जो सड़क पर चलती है। यहाँ आने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्होंने किसी को कान में फुसफुसाते हुए सुना है। नंबर 17, पारसी ग्रेवयार्ड, नागपुर। दोस्तों, नागपुर का पारसी कब्रिस्तान शैतानों का घर बताया जाता है। कई लोगों ने इस जगह पर कुछ अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। यहाँ आने वाले बहुत से पर्यटकों ने यहाँ पर एक भयानक आवाज़ को सुनने का दावा किया है। नंबर 18, बंगाल का दलदल, वेस्ट बंगाल। अलैया लाइट को मार्श घोस्ट लाइट के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय मछुआरों द्वारा यहाँ पर अस्पष्ट भूतों की रोशनी देखे जाने का दावा किया गया है। कहा जाता है कि यह रोशनी मछुआरों को भ्रमित करने का कारण बनती है और कभी कभी उनकी मदद भी करती है। नंबर 19, फन हिल होटल, ऊटी। दोस्तों, फन हिल होटल जो अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से बंद हो गया है, इस होटल में फिल्म राज की शूटिंग के बाद बहुत नाम कमाया था। इस होटल में होने वाली अजीब गतिविधियों की वजह से इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना गया है। नंबर 20, साउथ पार्क सेमेट्री, कोलकाता। दोस्तों, साउथ पार्क सेमेट्री कोलकाता का सबसे डरावना कब्रिस्तान है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जगह पर एक अजीब सी परछाई को देखा है। इसके अलावा कुछ लोग तो इस भूतिया जगह पर जाने के बाद बीमार पड़ गए, ऐसा वो लोगों का मानना है। नंबर 21, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि एक अत्याचारी तामसिक आत्मा गलियारे में किसी भी अज्ञात को प्रवेश करने से रोकती है। ऐसा 30 साल से हो रहा है, जब भी यहाँ हत्या का कोई मुकदमा चलता है। नंबर 22, टावर्स ऑफ साइलेंस, मुंबई। दोस्तों, टावर्स ऑफ साइलेंस मुंबई के मालाबार हिल्स के पास स्थित एक पारसी कब्रिस्तान है। पारसी में मृतकों के शवों को टावर के पास रखा जाता है, जो वहां गिद्धों द्वारा खाई जाती है। बताया जाता है कि मई में ग्रैंड पारसी टावर्स में होने वाली अप्राकृतिक घटनाओं इस कब्रिस्तान से निकलने वाली शक्तियों की वजह से ही होती है। नंबर 23, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। दोस्तों, गोवा का यह चर्च स्थानीय लोग और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के द्वारा अपनी अलौकिक गतिविधियों की वजह से काफ़ी चर्चित है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर
3 राजाओं की आत्माएं घूमती है। यह वो राजा है जो चर्च की संपत्ति के लिए लड़े थे और जिन्होंने एक दूसरे को मार डाला। नंबर 24, लंबी देहर माइंस, मसूरी। इसे भारत की सबसे खतरनाक भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। लंबी देहर माइंस को आधे मिलियन श्रमिकों की खांसी से खून आने की वजह से बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि अब इस जगह पर भूत या चुड़ैल का साया है। बताया जाता है कि यह चुड़ैल पहाड़ के पास चलती है और अब तक कई लोगों की जान भी ले चुकी है। नंबर 25, कालापल्ली कब्रिस्तान, बेंगलोर। दोस्तों, कालापल्ली कब्रिस्तान को सेंट जॉन कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह पर राहगीरों द्वारा भूतों को देखे जाने के कई किस्से सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो जो कि इंडिया के टॉप 25 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपके अनुभव, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जो रोचक हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो मैं इस विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नए साल में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा, और जो अभी आउट ऑफ इंडिया का ही होगा, मतलब बाहर के, जैसे बरमुडा ट्रायंगल पे वीडियो लेके आऊँगा, फिर डोमिनिकन हिल्स, फिलीपाइंस, उस पे वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आउट ऑफ कंट्री के वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए साल पे। हैप्पी न्यू ईयर, और टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और बाय।